दधीची की हड्डी से गड़ कर आई, दधीची की हड्डी से गड़ कर आई, मुरली सुशोभित सज कर आई, मुरली सुशोभित सज कर आई, ईश्वर की प्रतिनिधि बन कर आई, ईश्वर की प्रतिनिधि बन कर आई, दिव्य अलौकिक भर कर आई, दिव्य अलौकिक भर कर आई। ईश्वरीय सहमति मुरली में आई, ईश्वरीय सहमति मुरली में आई, मुरली की प्रसिद्धि शिव जी में आई, मुरली की प्रसिद्धि शिव जी में आई। उपहार के तौर पर गोकुल आई, उपहार के तौर पर गोकुल आई, शिव जी मनोरथ सांवरे में आई, शिव जी मनोरथ सांवरे में आई। मुरली के धुन सुनने को आई, वाह, मुरली के धुन सुनने को आए, काम छोड़ी सब नारिन आई, काम छोड़ी सब नारिन आए रे, काम छोड़ी सब नारिन आए। नारिन बीच की सारी आई, नारिन बीच की सारी आई, मुरली मनोहर देखने आए, मुरली मनोहर देखने आए। मनमोहन तेरी मुरली में आई, वाह, मनमोहन तेरी मुरली में आई, तरुणातर बर पहाड़ों से आई, तरुणातर बर पहाड़ों से आई। अंचल वस्तुएं नृत्य में आई, अंचल वस्तुएं नृत्य में आई, जल की धाराएं रुक कर आई, जल की धाराएं रुक कर आई, जल की धाराएं रुक कर आई। जड़ चेतन सारी रुकने को आई, जड़ चेतन सारी रुकने को आई, समोहिनी तान सुनने को आई, समोहिनी तान सुनने को आई। दिव्य अलौकिक सुनने को आई, दिव्य अलौकिक सुनने को आई, नदियाँ सारी रुकने को आई, नदियाँ सारी रुकने को आई। पति संग सोई राती उठे चुप आई, वाह, पति संग सोई राती उठे जग आए, पति संग सोई राती उठे चुप आए, बच्चों संग सोई जागे छुप छुप आई, बच्चों संग सोई जागे छुप छुप आई। दिन राती जो जहाँ थी वहीं से ही आई, दिन राती जो जहाँ थी वहीं से ही आई, मुरली की धुन सुनने को 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 आई। पति संग सोई राती उठे चुप आई, बच्चों संग सोई जागी छुप छुप आई, दिन राती जो जहाँ थी वहीं से ही आई, दिन राती जो जहाँ थी वहीं से ही आई,
मुरली के धुन सुन सुनने को आई। मुरली की 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 धुन सुन सुनने को आई। वाह, मैं तो गदगद हो उठा हूं कि जब ये कविता मेरे जहन में उतरी है। शायद ईश्वर ने मुझे चाहा है और ईश्वर की जो आभा है, उन आभाओं को टीप कर मैंने जो कविता का रूप दिया है और उसको पिरोकर अपने उद्गारों में आप तक भेजने का जो काम मैंने किया है, मैं तो धन्य हो उठा हूं। पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि कृष्ण के पास जो मुरली थी वो आई कहां से। आप अचंभित हो जाएंगे, शायद आपको पता ना हो। तो मैंने खोजा है और पाया कि दधीची की हड्डी से जो मुरली निर्मित हुई है, दधी की हड्डी से जो मुरली बनी है, उसमें स्वयं परमात्मा आकर विराजित हो गए। तो मुरली के अंदर परमात्मा आकर विराजित होकर और उसकी धरोहर शिव जी के पास आई। मुरली युगों तक शिव जी के पास रही और शिव जी ही ने ही मुरली के तान को ताना है। जब शंकर भगवान अपने नृत्य में, अपने रास में मुरली का वादन करते थे, तो मुरली का उद्गम ही भगवान शंकर से ही पैदा हुआ है। और गोकुल में, कालांतर में जब गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, तो भगवान शंकर ने ये समझकर कि गोकुल में विष्णु का अवतार हो चुका है, तो उनकी आभा को देखने के लिए, उनकी बाल लीला को देखने के लिए भगवान शंकर स्वयं गोकुल गए और उस बांसुरी को कृष्ण को उपहार के तौर पर दे दिया। और जब कृष्ण ने उस बांसुरी को अपने ओंठों के द्वारा धारा प्रभावित में संगीत प्रभावित किया, तो उस धुन में ईश्वर की गंगा भी बहने लगी। क्योंकि मुरली के अंदर जो ईश्वर की आभा थी, उस धुन में ईश्वर भी बहने लगा। तो जैसे कृष्ण ने बांसुरी प्रारंभ किया बजाने के लिए, तो उसको सुनने के लिए वहाँ की लताएं, वहाँ की नदी, वहाँ के पहाड़, झरने, कुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, दानव, ये सारे उद्गार होकर मुरली के अंदर से उस जो अमृत की बूंदें थी उसको टीपने के लिए गोकुल पहुंचे। तो जो नदियां थी, नदियां बहने में रुक गई, धाराएं रुक गई, पेड़ पौधे ठहर गए। जो पति पत्नी रात में सोए हुए होंगे, पत्नी के अंदर
बांसुरी की धुन गूंज उठी और वह अपने को सहन न करते हुए चुपके से उठकर बांसुरी की तरफ, जहां बांसुरी बज रही थी कृष्ण की, वहां दौड़ पड़ी। तमाम गोपियां, ग्वाल वाले, गाय, बछियां, ये सारे कृष्ण की ओर आकर्षित होने लगी। उसका कारण यही है कि दधीची की जो मुरली बनी, दधीची की हड्डियों से जो मुरली निर्मित थी, उसके अंदर ईश्वर की आभा धरोहर थी। और जब कृष्ण ने उस बांसुरी को बजाई तो बांसुरी के धुन के साथ ईश्वर की जो आभा है वो भी बहने लगी। इसलिए वो अमृत की तरह धुन में बहने लगी। उसको टीपने के लिए सारे ललायत थे। और इस कविता में लिखने के लिए आज मैं भी ललायत हो चुका हूं। मैं भी अपने में गदगद हो गया कि ईश्वर ने उस मुरली में जो तान छोड़ा, उसकी धुन आज भी वायुमंडल में गूंज रही है, सारे ब्रह्मांड में गूंज रही है। बशर्ते कृष्ण आज अपने स्थान में होंगे, लेकिन वो ध्वनि आज भी यहाँ वायुमंडल के अंदर विद्यमान है। उसी को टीप कर मैंने अपनी कविता रची है। आज अपनी वाणी यहीं पर मैं विराम रखता हूँ। धन्यवाद।